हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सारे दोस्तें दा। ठीक ठाक हो सारे जने। तो सर हुआ ठीक मेरे भाई, जो कुछ कश्मीर से हमारे साथ भाई जुड़े हैं, जो कुछ जम्मू से जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। जुड़ जाएंगे सभी दोस्त, क्लास स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ साथ क्लास जो है अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब दोस्त जो हैं वो एक साथ जुड़ सकें। और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशनल लगता है, कुछ सीखते हैं आप, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि एक वीडियो को लाइक करते हुए जो है सभी दोस्त चलेंगे। सभी दोस्त लाइक करके आगे को बढ़ेंगे और हम जो है अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाइए जल्दी से। आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है? सभी दोस्त बताएंगे जल्दी से, आवाज़ में कोई इशू तो नहीं है? ओके। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का। थोड़ा सा क्लास जो है आज टाइम से पीछे हो चुका है, ठीक है, सॉरी टाइम से आगे है। हाँ चलिए, आवाज़ ओके है, सब ओके है। एक्चुअली क्या है कि साइड पे एक मैराथन चल रहा था, ठीक है, दूसरी तरफ, तो फिर आधे बच्चे जो है वो उस साइड भी थे, तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि वो ख़त्म हो पाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आ जाएंगे जल्दी से सभी दोस्त और हम अपनी क्लास जो है वो आज के स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, जो कुछ भाई हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कुछ बच्चे जेके पुलिस कांस्टेबल और इंडियन आर्मी के लिए पेड पीडीएफ देख रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए होगा पेड, ठीक है। ये पेड होगा, फ्री वाला नहीं है। फ्री वाला जो कुछ मटेरियल होगा वो आपको ग्रुप्स में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको ग्रुप में मिलेगा। जिन बच्चों को पेड चाहिए होगा वो इस नंबर पे मैसेज करके पेड पीडीएफ लिख देंगे, तो आपको डिटेल्स जो है उनकी वो मिल जाएंगी। क्लियर है मेरे भाइयों? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन्होंने बोला हुआ है कि जो ठंड पड़ती है कश्मीर में अच्छी खासी लेवल की ठंड पड़ती है, तो उससे बचने के लिए वहाँ के लोग जो हैं एक लंबा जैसा गाउन डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चंस तो आई थिंक सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आप तैयारी कर रहे हैं, जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। तो बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी फेरन जो है ये बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। उस ड्रेस को क्या कहते हैं जो लंबा जैसा होता है, नीज तक आता है, उसे कहते हैं फेरन। क्लियर है? कांगड़ी, कांगड़ी भी डालते हैं बीच में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त भी साथ साथ में कोशिश कीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे ट्राई करें कि साथ साथ में आंसर देते जाएं, और लास्ट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको जो है वो कैसा लगता है। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है क्लास में तो वो भी आप बच्चे बता सकते हैं, ठीक है। जम्मू दी विंटर कैपिटल ऑफ महाराजास एंड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट विच वॉज हिस्टोरिकली द सीट ऑफ विच डायनेस्टी। क्वेश्चन में बताया गया है जम्मू जो कि विंटर्स की कैपिटल है, ये सभी इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है ना कि जम्मू विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर जो है ये एक समर कैपिटल है। इन्होंने बोला है कि इसको हिस्टोरिकली, मतलब पीछे अगर इतिहास में देखा जाए तो कौन से रूलर्स जो हैं वो जम्मू में थे। जम्मू की बात की जा रही है स्पेशल, ठीक है। तो जम्मू में कौन से रूलर्स थे? तो डोगरा रूलर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भाई जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोगरा इज द राइट आंसर। और डोगरा में भी अगर बात कर ली जाए तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो नाम आता है वो आता है किसका? गुलाब सिंह का, महाराजा गुलाब सिंह जी। और इनके टाइम पीरियड की बात कर ली जाए, जब इन्होंने किया था तो 1846। इनकी ट्रीटीज बताई हुई है मैंने, आपको याद है ना, ट्रीटीज जो हुई थी अमृतसर की, लाहौर की, वो याद रखना है, ट्रीटीज इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। क्लियर है? कोई डाउट वगैरह बच जाए किसी क्वेश्चन में तो बता दीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वो आप एक बार जरूर चेक करिएगा। रिवर झेलम इज द मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर। कश्मीर में मेन वाटरवे का सोर्स जो है वो है झेलम, और पूछा गया है कि उसका दूसरा नाम बताएंगे कि दूसरा नाम क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, झेलम का दूसरा नाम जो है वो क्या आ जाएगा? जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त, जिन जिन को मालूम है आंसर देते हुए चलेंगे। तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए नोट्स वगैरह जो है वो बना लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो वो फिर आपकी चॉइस है, ठीक है।
बना लेंगे तो रिवीजन के टाइम पे जो है वो आपको बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। व्यथ जो है ये कहा जाता है कश्मीरी में, बितिस्ता जो है वो कहा जाता है किसमें, संस्कृत में, और हाई डेप्स जो है ये इंग्लिश में कहा जाता है। और हाई डेप्स जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। हाई डेप्स कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो है इसे बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी दोस्तों के आंसर। सभी दोस्तों का स्वागत है क्लास में, सभी दोस्तों का स्वागत है जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जो कुछ नए भाई इस क्लास के थ्रू जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्त, उन सभी से कहना चाहूँगा कि क्लास को जो है वो लाइक तो करेंगे ही, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ आएँ, जो भी अपडेट्स हों, वो सब आपको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी व्यथ जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ सुनिए, एक भाई का मैंने कमेंट पढ़ा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि YouTube पर क्या हो रहा है कि सभी टीचर्स जो हैं ये बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी अपने अपने ऐसे बोल के चलाते रहते हैं, और वो बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो बेस हो रहा है हमारा, बेसिक बोलते हैं ना जिसे, जैसे अगर आपको ABC इंग्लिश सीखनी है, उससे पहले आपको ABC आनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि वो हाई लेवल का पढ़ाते पढ़ाते बेस हमारा रह जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक नंबर ये टू द पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, दूसरा नंबर ये PYQ बेस्ड चीज़ें मैंने ली हुई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा कि किसी भी एग्जाम का उठा के आपको रैंडम पढ़ा रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, ये आपको PYQ बेस्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है JK SSB के स्पेशली। ठीक है, तो ये बेसिक ही हैं। अगर आप बोलोगे ये बहुत हाई लेवल के हैं, तो मेरे भाई ये हाई लेवल के नहीं हैं, ये बेसिक क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। आप बस विश्वास बनाए रखें, आपको जो कंटेंट है वो बहुत बढ़िया और लाजवाब तरीके का कंटेंट मिल रहा है। क्लियर है? चलिए, आवाज आ रही है आपके माइक से। अभी देखिए, अगर कोई इशू लगता है बीच में तो बता दीजिएगा। ठीक है, इन माई वर्ड्स इट्स जस्ट अ बेसिक नॉट हार्ड। बिल्कुल मेरे भाई, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा हूँ, ये अभी आपकी स्टार्टिंग ले रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सीरीज के बाद, तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हाई करेंगे। अभी हाई नहीं है ये, अगर आपको डाउट है कि ये हाई लेवल है तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए जल्दी से। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाकेन पालखर जो है, लाकेन पालखर जो है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं सभी के सभी। जो जो भाइयों को आंसर्स आते होंगे जल्दी से आंसर देते हुए चलेंगे, और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ जाएगा, आपको पढ़ाने में थोड़ा और इंटरेस्ट आने लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर के साथ जा रहे हैं सभी दोस्त। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ली पैलेस जो है इसे कहा जाता है लाकेन पालखर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाचेन कह लीजिए, लाकेन कह लीजिए, जैसे आप अनाउंस कर सकते हैं, बस हो सही। ठीक है ना? चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following languages is widely spoken amongst the Gujars and Bakarwal tribe of Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर में दो ट्राइब्स हैं मेन, जो हैं मेन, गुज्जर पाए जाते हैं और एक बकरवाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों नोमैड्स में आते हैं। तो बताएंगे कि इनकी जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है? कौन सी है? गोजरी, बिल्कुल गोजरी जो है, गोजरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या कोई है बच्चा इन ट्राइब्स में से हमारे साथ जुड़ा हुआ, गुज्जर्स या फिर बकरवाल्स में से? इन बच्चों के इंटरेस्ट तो कम होते हैं बट होने चाहिए। ठीक है, इनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है ना, कित कर रहे नाला तम के ना है थारो, इस तरह से कुछ बोलते हैं। है कोई गोजरी बच्चा यहाँ पे? यस, चौधरी है, काबिर, कबीर हैं, बहुत बढ़िया। बताओ कबीर भाई, कित का रहना नाला तम? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज कंसिडर्ड एज एशिया नोबेल प्राइज? दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि एशिया का नोबेल प्राइज जो है वो किस अवार्ड को कहा जाता है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, डिस्ट्रिक्ट डोडा रामबन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए,
तो बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज बताएंगे एशिया का दिए गए ऑप्शंस में से किस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा इसमें बिल्कुल सही रहेगा। जितो जितो गुज्जर की बकरी लांगी गई, वो जगह गुज्जर की हुई गई। ये रविंद्र राणा के डायलॉग हैं ये। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से कौन सा आंसर होगा। तो रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 438, रेमन मैगसेसे इज द राइट आंसर। बात करेंगे इसके इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। आ जाएंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी दोस्त। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है। सिंपल सा इतना ही देखेंगे, आगे ज्यादा मत जाइए। बस ये एक प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट बोले तो जो रह चुके हैं। ठीक है, तो ये एक प्रेसिडेंट के द्वारा लिखी गई है। तो क्या नाम होगा, आंसर देंगे जल्दी से। पहले 3 प्रेसिडेंट जो हैं उनके, 3 नहीं पहले 4 प्रेसिडेंट, कम से कम पहले 4 प्रेसिडेंट्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैं एस राधा सर्वपल्ली कृष्णन। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे कौन थे, जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर पे थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन से ना सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, जाकिर हुसैन वाला याद रखेंगे। और 4th नंबर पे थे बरहागिरी वेंकटा। ठीक है, वराहगिरी वेंकटा। ये पहले 4 जो प्रेसिडेंट्स हैं इनके नाम आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जाकिर हुसैन पे। और क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा पूछेंगे कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था। ठीक है, तो ये आएंगे पहले 4। तो इनमें से आंसर हमारा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनके द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हैज बीन ऑथर्ड बाय। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। प्रोग्राम बढ़ गया है, बढ़ने दो भाई, बढ़ने दो, प्रोग्राम को बढ़ने दो। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया है, जेम्स, स्टेफिन, विलियम या फिर कैरी के द्वारा। स्टेफिन हॉकिंस का नाम सुना होगा आप सभी दोस्तों ने। ये पैरालाइज हैं। ठीक है, इनको पैरालिसिस हो गया है और भाई इनका दिमाग बोले तो गजब। मैं बोल रहा हूँ अगर इनके दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा हमें मिल जाए तो ये जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स है ना, ये तो हम ऐसे ही वो कर लेंगे क्रॉस, मतलब मेरिट में आ जाएंगे ऐसे ही नॉर्मली। इनके दिमाग का अगर थोड़ा सा हिस्सा हमें मिल जाए तो स्टेफिन हॉकिंग्स जो है ये बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। कभी फ्री टाइम हो तो स्टेफिन हॉकिंग्स की मतलब उनके बारे में पढ़ना, उनकी विकिपीडिया पढ़ना, तुम बोलोगे वाह यार क्या बंदा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बताएंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताएंगे कि दिए गए ऑप्शंस में से इंडिया का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है या कौन सा अवार्ड है जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, किसकी फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। और 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं ये सभी लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंग्लिश वालों को मिलेगा, सिर्फ हिंदी वालों को मिलेगा या सिर्फ गुजराती, मराठी। 22 के 22 लैंग्वेज जो है वो उस पर पार्टिसिपेंट होती हैं। तो बताएंगे कौन सा है। बहुत ही इजी सा आंसर है और मोस्टली ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली विनोबा भावे नहीं, ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर आप इसे कहते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को इतना बड़ा लिखा हुआ देख के कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि यार ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत टफ होगा।
कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसे सोच रहा है, देखो जो दिखता है वो होता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब देखने को तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बट आप अभी अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में बस उन्होंने इतना पूछा है कि हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है, बस ये पूछा है इन्होंने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा। ये बस ऐसे एक्सप्लेन करके लिख दिया हुआ है कि आर्टिकल 346 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में डाला गया है या सेंट्रल लैंग्वेज में डाला गया गवर्नमेंट की, और उसके में यूज होने वाली स्क्रिप्ट बताइए कौन सा, बस मेन इतना ही है। तो देवनागरी, कौन कौन बच्चे जो हैं वो देवनागरी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है। भाई क्या चक्कर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है, ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देवनागरी जो है इसमें ये आंसर सही रहेगा, ये हिंदी की स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी जो है ये अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे ना, अशोकन पिल्लर पे जो लिखे हुए थे, अशोकन पिलर्स पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे, उनकी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट बताएंगे कौन सी है। तो अशोकन की जो इंस्क्रिप्शन की स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे पहले पढ़ी किसने थी, किसके द्वारा पढ़ी गई थी, तो जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा जो है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी। ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दो स्क्रिप्ट वहां पे मेंशन थी, ठीक है। चलिए क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जो कुछ एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन में क्वेरी होती है, तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा मेरे को कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हो जाएगा। मैथ के लिए मुझे फॉलो कीजिए, आपको मैं नंबर देता हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए, ये नंबर लिख लो। अगर आप टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आई विल अचीव रैंक 1 इन योर एग्जाम विच यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि तुम्हें किसके लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ओलंपिक सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ 5 ओलंपिक रिंग्स इन ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 5। बहुत आसान सी भाषा में कहूं तो ओलंपिक्स जो है उसमें 5 रिंग्स होती हैं, ठीक है। ओलंपिक का साइन ऐसे होता है 5 रिंग्स में, ऐसे ही होता ना, इनके अलग अलग कलर होते हैं, रेड हो गया, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो जो भी है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ये अब बताएंगे कि ये कलर्स जो हैं ये किसको, सॉरी ये सर्कल जो है 5 सर्कल ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 सर्कल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ग्रीक गॉड्स को करते हैं, कॉन्टिनेंट्स को करते हैं, प्लैनेट्स को, या फिर ओशियंस को। इट्स ऑन वीडियो इन योर लैंग्वेज। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दे रहे हो यार, गजब, एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिनेंट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कोई बच्चा बताएगा जल्दी से कि कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो 7 है ना जो मेन मेंशन हो रहे हैं। अब ऐसा भी बोलोगे कि सर 8 हैं। जीलैंडिया जो है एक कॉन्टिनेंट हो रहा है, आपको बताता हूं सुनो। एक 8th नंबर का कॉन्टिनेंट बना है, ठीक है, 8th नंबर का एक कॉन्टिनेंट बना है जीलैंडिया, ठीक है। बट इसका क्या है कि ये 94% तो ये भाई पानी में ही है, ये पानी में ही 94% पानी में, 5% बाहर है, बस इसके सर दिख रहा है इसका बाहर, बाकी पूरा पानी में डूबा हुआ है, ऐसा हिसाब है इसका, ठीक है। तो बताएंगे इसमें कौन कौन से 5 कॉन्टिनेंट हैं। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये 5 कॉन्टिनेंट्स जो हैं जो इन 5 रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट इनमें मेंशन नहीं किए गए हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों को एक करके सिर्फ अमेरिका बोल दिया गया है, और अंटार्कटिका जो है इसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। ये 5 आप याद रखेंगे। इन केस क्वेश्चन अगर पूछ ले, वैसे चांसेस नहीं है, अगर ऐसा पूछ लेंगे कि 8th कॉन्टिनेंट या फिर न्यू कॉन्टिनेंट कौन सा ऐड हुआ है या ऐड ऑन किया गया है, तो जीलैंडिया याद रखेंगे सभी दोस्त, ठीक है। और सबमर्ज्ड कितना है, 94% अप्रोक्सीमेटली जो है ये पानी में सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ गया ना सब।
अगर समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो मेरे सभी भाई लाइक कर दो। अरे ये क्या, देखो ये चीज़ यार अच्छी नहीं लगती। देखो देख कितने बच्चे रहे हैं और लाइक देखो जरा एक बार पीछे के, कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं और लाइक कितने बच्चों के हैं। ऐसे ऐसे नहीं मजा आएगा, नहीं। चलो 40 तक करो, 40 तक करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन करूंगा। ऐसे यार तुम दिल दुखाते हो, क्या फायदा। छोटे छोटे काम भी नहीं तुम करते हो। एक लाइक करना होता है, उसमें कुछ नहीं लगता तुम्हारा। 1 रुपए की मेहनत बोलते हैं जिसे, वो भी नहीं लगती। सिंपल स्क्रीनशॉट ही करके एक टैप करना होता है। जल्दी से कर दो, जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे, फिर हम जो है वो आगे क्लास करेंगे भी। गलत करते हो तुम मेरे साथ यार, मैं इतना करता हूँ, तुम्हारे से एक लाइक नहीं होता क्लास में, ये क्या बात है। चलो 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 5-6 और बचे हैं, जल्दी 40 टच करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन करूंगा। नहीं तो मैं रुक जाऊंगा यहीं पे भाई। मैं तुम्हारी हर बात मानूं, तुम बोलो सर वैसे चाहिए, मैं वैसे ला रहा हूँ। तुम बोलो सर जेके जम्मू कश्मीर का पढ़ना, मैं जम्मू कश्मीर का करवा रहा हूँ। तुम बोलो सर मैथ चाहिए, मैं ढूंढ ढूंढ के मैथ के टीचर ला रहा हूँ। और तुम्हें अगर मैं बोलता हूँ कि एक वीडियो को लाइक किया करो और तुमसे वो होता नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा ना। करो करो 40 टच करवाओ, 40 टच करवाओ, फिर मैं आगे शुरू करूंगा जल्दी से। नहीं तो खुद ही पढ़ो क्वेश्चन फिर। गुड, अच्छे बच्चे बनो यार, क्या करते हो तुम। स्टार्टिंग में आते ही जैसे क्लास जुड़ता है वैसे ही लाइक कर दिया करो, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 1 लाइक का 100 रुपया लगेगा, फिर मेरे भाई एक क्वेश्चन के 10 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन पढ़ लिए वो अपने हिसाब से लगा लो तुम। चलिए मजाक से मजाक रहा, आएंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट आयरन पिलर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दिए गए ऑप्शंस में से आप बताएंगे कि विश्व का, वर्ल्ड का पहला आयरन पिलर जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। किस कंट्री में लोकेटेड है बताएंगे। 444 में नंबर का क्वेश्चन चल रहा, तो तुम 10 रुपए के हिसाब से लगा लो, 4,500 रुपया हो जाएगा। 4,440 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें तुम्हें स्कैनर भेज दूंगा, तुम डाल देना पैसे। नहीं भाई मैं नहीं लेता दिल पे, क्यों लूंगा मैं दिल पे, मजाक में चलता है सब कुछ। तो बताएंगे कि न्यू दिल्ली में इंडिया जो है, सॉरी इंडिया में न्यू दिल्ली जो है उसमें जो है ये पहला आयरन पिलर लोकेटेड है। कहाँ पे है लोकेशन एग्जैक्ट, नियर कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास है। क्या नाम है उस जगह का, एम से था कुछ, याद है किसी को क्या नाम है यार। जिनको क्वेश्चन सर ने किए हैं उतने पैसे भी सेंड करने तो लाइक करो। हाँ जिनको पैसे नहीं सेंड करने ना वो लाइक कर दो, ठीक है। अदरवाइज लाइक नहीं करना तो फिर पैसे डाल दो। मेहरौली, ठीक है, न्यू दिल्ली में मेहरौली जगह है, वहां पे जो है ये कॉम्प्लेक्स है। इस पिलर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं भाई। इस पिलर के ऊपर पता कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये एकमात्र ऐसा पिलर है इस पे रस्ट नहीं लगती, रस्ट रेसिस्टेंट पिलर है ये। बोलते हैं ना साम लग जाना, अगर हम लोहे को मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने देंगे तो उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, वो येलोइश हो जाता है, बट ये पिलर नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है वो रॉट आयरन है। रॉट आयरन क्या होता है, कच्चा लोहा। इसमें बहुत सारी मात्रा में रॉट आयरन ऐड है और माना जाता है कि वो एक रीजन है जिस वजह से नहीं लगती है साम इसको, ठीक है, जंग नहीं लगती है, रस्ट रेसिस्टेंट। बढ़िया, किसके, हाँ टाइम पीरियड ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम का है। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है, सर को गूगल पे कर देना, बस 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 मेरे बच्चे बस। चलिए क्लियर है ना ये क्वेश्चन, इस पे वो रॉट आयरन वाला क्वेश्चन बनेगा, वो उसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैद क्रॉप। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि जैद क्रॉप जो है वो कौन सा नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि जैद क्रॉप कौन सा नहीं है। जैद क्रॉप आपको मैंने बताया है ना कौन से होते हैं, जो चावल की फसल कटने के बाद, नहीं 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 नहीं, हाँ चावल की फसल कटने से पहले और गेहूं की फसल कटने के बाद, ठीक है। बहुत सारे मेरे बच्चे बहुत हैं, ठीक है।
तो इनके जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, जो 2-3 महीने का, तो उस महीने में जो फसलें उगती हैं, जो सब्जियां उगती हैं, वो आती हैं जैद क्रॉप में। और वीट वीट जो है, गेहूं जो है, ये एक रबी क्रॉप है। गेहूं जो है ये एक रबी क्रॉप है। ठीक है, बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, डी से धूम मचा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाएंगे जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैं आप सभी बच्चों को स्टार्टिंग में बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप सभी इसका आंसर सही दे पाओगे, सभी। ठीक है, सभी इसका आंसर सही दे पाओगे। सर आज 70 से ज्यादा अगर हो गए तो आप हिस्ट्री का, चलो ठीक है, 80 का 80 का टारगेट रखता हूं आज, क्योंकि आपने कल मेरी बात नहीं मानी थी। अगर आज की क्लास में 80 लाइक्स हो जाएंगे इस टाइम पे, तो आपको क्लास खत्म होने के बाद हिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन वाली पीडीएफ दे दूंगा आपको। ठीक है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब दे दूंगा। 80 लाइक्स, बस एक ही बार बोलूंगा, अब रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, सोचो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जिसका हमें पता नहीं चलता है, वो हमसे लिया जाता है पर हमें पता नहीं चलता, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब बताएंगे इनमें से कौन सा है इनडायरेक्ट। नहीं है, नॉट नॉट नहीं है इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स, बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, देखो इनकम टैक्स इसमें सही आंसर है। इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। किस में आता है? ये डायरेक्टली लिया जाता है। होता क्या है कि जब आप जॉब लग जाएगी ना, जब आपकी, ठीक है, तब आपकी सैलरी के हिसाब से जिस भी स्लैब में आप आओगे, फिर जितना परसेंट उसका होगा, फिर उतना परसेंट, 10% मान लो, 15 मान लो, 20% मान लो, जितना भी टैक्स होगा, फिर आपकी सैलरी में से उतना टैक्स जो है आपको कट जाएगा आपका। ठीक है, एन्युअली, ये एन्युअली कटेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो हमसे लिए जाते हैं बट हमें पता नहीं होता। जैसे अगर आपने कोई सामान लिया, जीएसटी लगता है, जीएसटी भी तो टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हर एक चीज पे जीएसटी लगता है, बट वो ऑलरेडी उन्होंने ऐड किया होता है, इंक्लूडेड होता है वो सब, वो हमें उन चीजों का पता नहीं चलता है। क्या 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 बात चल रही है? बस बस बस, बैक टू क्लास, आ जाओ, वापिस आ जाओ क्लास में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप कमेंट में आंसर की जगह गप्पे मारने शुरू कर दोगे ना, फिर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया नहीं, ये आंसर आया था। ये चीज देख लेना, फिर ये होगी एग्जाम में, रियल में होगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रिवर ताप्ती ओरिजिनेट फ्रॉम। ताप्ती रिवर जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे किस स्टेट से होकर ओरिजिनेट होती है। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, जो कुछ नए भाई जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका क्लास में। आइएगा, बताएंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, कहां से ताप्ती रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे, कहां से ओरिजिनेट होती है ताप्ती रिवर? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर तेलंगाना। शायद, शायद कैसे हो जाएगा तेलंगाना? शायद नहीं, यहां पे मध्य प्रदेश ही बिल्कुल सही आंसर होगा। अति उत्तम आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और कहां कहां बहती है? ये महाराष्ट्र में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है। ये फ्लो इसका ध्यान रखना। अब इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, वेस्ट की तरफ बहने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर जो है वो कौन सी है? ताप्ती रिवर आ जाएगी। और फर्स्ट पे कौन सी है? पहले नंबर पे कौन सी है? पहले पे है नर्मदा। सबसे बड़ी कौन सी है? नर्मदा है। दूसरे नंबर पे ताप्ती है। एक और पॉइंट इसका लिखेंगे, जो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ये ड्रेन कहां पे होती है। ड्रेन का मतलब कहां पे गिरती है, ठीक है, एंड कहां पे होता है? तो गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, या फिर आप कह सकते हैं अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, ठीक है, यहां पे जो है ये ड्रेन होती है। ये 3 पॉइंट इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखेंगे। ना वाला जो पता नहीं,
क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन फर्स्ट फीफा वीमेन वर्ल्ड कप? बताएंगे कि फर्स्ट पहला फीफा वीमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था वो किस कंट्री की टीम ने जीता था? अर्जेंटीना ने, ब्राजील ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, उरुग्वे ने? किसने जीता था? आंसर देंगे जल्दी से, ठीक है। किसने जीता था फीफा का पहला वर्ल्ड कप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फीफा किसके रिलेटेड होता है? कौन सी गेम में दिया जाता है ये कप? इस चीज का बताओ। ऑप्शन नंबर ए, डी अर्जेंटीना, उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ब्राजील, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई एक बच्चा मेरे को नहीं दिखा है जिसका आंसर सही हुआ है। रुको मैं अभी देखता हूं कौन सा बच्चा है जिसका आंसर सही हुआ है। आंसर्स तो सभी ने दिए हैं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चे का आंसर नहीं है सही। एक, कृतिका शर्मा, एक बच्चा है कृतिका शर्मा। वानी खुशी है एक, वट अफरोज, लक्ष्मी शॉर्ट्स, इशफाक। ये अभी आने लगे हैं इनके आंसर। बस ये दो तीन बच्चों पर, वो कृतिका और एक और बानी शर्मा कुछ नाम था, ये दो तीन बच्चों का आंसर आया बस। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, भाई इन्होंने जो है ये पहला वीमेन फीफा जो कप था वो जीता था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। कहां ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे के साथ भाग रहे हो, ऐसे तुक्के मार रहे हो दबा के। तुक्का मारना कोई सोच समझ के मारो। एक अगर तुक्का मारना ब्राजील के साथ मानो भाई, ठीक है। ब्राजील के साथ तुक्का मारते तो मैं मानता भी कि चलो ठीक है, ब्राजील तक तुक्का ठीक है। तुम कहां उरुग्वे के पास भाग रहे हो, अर्जेंटीना के पास भाग रहे हो, हद करते हो यार। चलिए आ जाओ, डायनामाइट की रिंग डलवाऊं तुम्हें अब मैं। आओ बताओ जल्दी से कि कौन से साइंटिस्ट ने डायनामाइट जो है इसकी खोज की थी? किस किस को चाहिए डायनामाइट बताओ, मैं ऑफर करूंगा, रिंग डालूंगा उसको डायनामाइट की। सर आपको ऑफर मिला है शादी का? अरे प्रभु प्रभु। तो बताएंगे डायनामाइट जो है ये किसके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा? तो एल्फ्रेड नोबल जो है इनके द्वारा जो है डायनामाइट खोज की गई थी। डायनामाइट है क्या? डायनामाइट है क्या? लिखिए, अ पावरफुल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है। अ पावरफुल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है ये डायनामाइट होता है। समझ गए ना अभी ये क्या होता है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। चलिए हाँ, तो एल्फ्रेड नोबल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं ले पाऊंगा। जैसे ही क्लास एंड होगी उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो है वो मैं ले लूंगा, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो देख लूंगा तब। Which year is a benchmark to achieve the sustainable development goals as per the United Nations? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक असेंबली हुई थी लगभग 2015 में। तो उसमें इन्होंने पूछा था कि एक गोल बनाया था कि भाई हाँ तब तक हम जो है ये अचीव कर लेंगे ये टारगेट, और वो कौन सा था? वो एक शॉर्ट वीडियोस में आता ना, इन बच्चों के लिए हम ग्लेशियर्स बिछाएं, पिघलने दो ग्लेशियर्स को, डूब मरने दो इन बच्चों को। वो आता ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही बात होती है, ग्लेशियर्स को बचाना, ठीक है, पानी को बचाना, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको सेव करके रखना, ये सब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब देखो आपको मैंने एग्जाम्पल भी तगड़ा दे दिया, इसका समझ आ गया होगा अब आपको कि क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि पिघल जाने दो इन ग्लेशियर्स को, डूब मरने दो इन बच्चों को, ये हमारा भविष्य है। ठीक है, तो 2030 का टारगेट जो है वो लेके चले थे। 2030 इन्होंने बोला है कि 2030 तक हम ये गोल्स जो हैं ये अचीव कर लेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देख लेंगे 2030 में होता है कि नहीं होता। चलो, यंगेस्ट पर्सन का नाम बताइए जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। यंगेस्ट पर्सन का नाम बताएंगे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, कौन थे वह?
मैं कहता हूं पिघल जाने दो इन ग्लेशियर्स को, डूब मरने दो इनको। बस भाई, आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, आ जाएंगे। 451 क्वेश्चन नंबर। यंगेस्ट पर्सन का नाम बताएंगे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं, मोस्टली बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। हैं, सही है, सही है, सही है। किसी ने आंसर तो नहीं चेंज किया ये क्रॉस देख के? कर लिया, कर लिया, सी के साथ जाने लग पड़े अब। ऑप्शन नंबर ए ही सही है मेरे भाई। मलाला जो है, इनको सबसे कम एज में जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। अगर एज पूछ ली जाए तो 17 ईयर्स ओल्ड की एज में जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल बायोफ्यूल्ड रॉकेट स्टारडस्ट 1 जो है वो रॉकेट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, manganese कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मनगनियार कैन बी फाउंड इन विच स्टेट? मनगनियार है क्या? ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान बोले तो राजाओं का देश, राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान में कौन सी लोकेशन पे? तो राजस्थान में थार डेजर्ट जो है वहां पर जो है ये कम्युनिटी पाई जाती है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे गर्मीली जगह जो है थार डेजर्ट जो है उसमें पाई जाती है। और इसी के साथ साथ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, ये क्लास डेली स्टार्ट होती है, मैं लेट ज्वाइन होते हूं। आप क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है मैं उसी टाइम वहां पे लिंक डाल देता हूं क्लास का, तो आप बच्चे जो है वो ज्वाइन कर लिया करें। सीधा लिंक पे टच करेंगे तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे तो मैसेज आ ही जाता है। सर आप राजस्थान से हो? नहीं भाई, मैं तो जम्मू से हूँ। राजस्थान से होता तो जम्मू का कैसे पढ़ाता यार मैं। चलिए, इन विच ईयर वॉज भगत सिंह मैट्रियार्ड? भगत सिंह जो है वो किस वर्ष में शहीद हुए थे? डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। नंबर लिख लो, नंबर ये है। फोन मत करना कोई, मैं पहले बता रहा हूं। व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, ये नंबर है, ये नंबर लिख लो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जिस जिस भाई को पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी या कोई क्वेरी होगी वो इस पे करना। ठीक है, हाँ। तो भगत सिंह का बताएंगे कब जो है वो शहीद हुए थे, किस वर्ष में। डेट जो है 23 मार्च जो है, ये बहुत ही कॉमन डेट है, सभी बच्चों को पता है। मोस्टली बच्चे क्या ना गलती करते हैं, वो बोलते हैं शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को आता है। बट मेरे भाई ऑफिशियली मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई हुई है कि ऑफिशियली शहीद दिवस जो है वो 31 मार्च को जो है वो काउंट किया जाता है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। 31 मार्च ये हम कहते हैं कि होना चाहिए, बट जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमें उसी के बेस्ड पे चलना होगा। क्लियर है? तो 31 जनवरी जो है वो शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव गुरु, राजगुरु जो हैं, इन तीनों को जो है वो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1900 आगे जल्दी से 1931 में। ठीक है, और जगह की बात की जाए कौन सी जगह पे, तो लाहौर जो कि इन दिनों में कहां पे है, पाकिस्तान में है। लाहौर में फांसी दी गई थी। लाहौर अभी करंटली पाकिस्तान का एक पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह की अगर बर्थ की बात कर ली जाए, हैप्पी बर्थडे की बात कर ली जाए, तो कब आता है, तो वो था 27 सितंबर, इसी महीने में आएगा 27 सितंबर को 1907 में। ठीक है, 1907 में जो है वो आएगा सितंबर के महीने में। चलिए अगला क्वेश्चन, Which country has become the first country to get free COVID-19 वैक्सीन through COVAX scheme? दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सी कंट्री जो है उसको सबसे पहले कोवैक्स स्कीम के दौरान फ्री कोविड-19 के टीके, वैक्सीन होती है टीके, ठीक है, टीके जो है वो मिले थे।
म्यांमार, घाना, नेपाल या फिर क्रोएशिया? आने देंगे आंसर। गाना, गाना के साथ जा रहे हैं, जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस बच्चे का आया है? एम का आया है आंसर, विशाल का आया है, इनाम का, दानिश का, चौधरी का, मुसाफिर, कोमल, इद्रिस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल एकदम गजब और खतरनाक वाला आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ क्रिकेट के दीवानों, अब क्रिकेट खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो क्रिकेट खेलते खेलते आप बताएंगे मेरे को कि पहली विमेन इंडियन जिसने 10,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं सभी फॉर्मेट्स में। ऐसा नहीं कि खाली T20 में, वर्ल्ड कप में, वनडे में, ऐसा नहीं, ऑल फॉर्मेट, उन सभी का मिक्स करके बताया जा रहा है कि कौन सी वह फीमेल हैं पहली जिन्होंने इतने रन बनाए हैं। हरमन, पूनम, मिथैली या फिर स्मृति? मेरे को ये मैसेज मत करो, देखो अभी से बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर ग्रुप में ऐड करो, मैं ऐड नहीं करूंगा तुम्हें, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो यार, इतनी सी चीज तो तुम्हें खुद पता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सिंपल वहां लिंक दिया हुआ है, लिंक के ऊपर क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर? तो क्या आंसर रहेगा इसका? 4, 5, 6 इज द राइट आंसर। मैथिली राज, हरमनप्रीत वालो ऑप्शन नंबर सी के साथ आ जाओ। मैथिली राज जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ थ्योरी? इंटरनेशनल ट्रेड लॉ थ्योरी इनमें से कौन सी नहीं है? तो गिलबर्ट थ्योरी जो है ये ट्रेड लॉ थ्योरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ये कहां पर स्थित है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? साथ में मेरे को बताएंगे यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है यूनेस्को की? यूनाइटेड, लिख दूं यूनाइटेड, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा यार, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। कंप्लीट करके लिख लेना, मेरे को आलस आ रहा है लिखने का मुश्किल है इतना लिखना बच्चे, अगर आ गया ना पेपर में फिर लगेगा पता तुम्हें मुश्किल है कि आसान है। तो इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरेट ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरेट जो है वो कहां पर है? बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरेट, बिम्स्टेक परमानेंट सेक्रेटरेट बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर इंडिया? बिम्स्टेक की वो फुल फॉर्म पता है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पता है किसी को? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म मालूम हो? चलो इसका आंसर तो आ जाएगा ढाका, ठीक है। ढाका में जो है वो इसका हेड सेक्रेटरेट स्थित है। ढाका आता है बांग्लादेश में, ठीक है। ढाका कहाँ आता है? ढाका बांग्लादेश में आता है। अब इसकी फुल फॉर्म बता दो जल्दी से अगर किसी को मालूम हो तो। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल याद रख लेना, ठीक है। बे ऑफ बंगाल याद रख लेना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो है ये इसकी बिल्कुल सही और उचित, एकदम बोलते उचित वाली, ये उचित फुल फॉर्म होगी। यार एक बच्चा, जो बच्चा वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, आलसी नहीं है, वो है फेजू, फेजू ऑफिशियल। इस भाई ने लिख दी पूरी फुल फॉर्म। देखो तुम्हें पता नहीं क्या किस बात के दुख दर्द है, तुमसे लिखा नहीं जा रहा है। रात को चैट करनी हो तो तुम्हारा 1-1 घंटा हो जाता, तुम्हें तब हाथों को दर्द नहीं होता, अब तुम्हें आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या बनेगा तुम्हारा? चलो आ जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द फर्स्ट वीमेन रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? पहली वीमेन बताइए जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो मिला था। वैलेंटिना, नीरजा, अपर्णा या फिर करनाम मलेश्वरी? क्या आंसर इसमें सही होगा?
तनवीर, एम, विशाल, साजिद हैं, साजिद गलत चले गए हो तुम। एम, इनाम, दानिश, कोमल केसरी, बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा, करनाम मलेश्वरी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करनाम मलेश्वरी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट वीमेन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो मिला था। ठीक है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। अच्छा, अब एक चीज सुनो, ये नंबर है 8899522815। ये नंबर किस लिए है? जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए पेड वाला, ठीक है, जेके पुलिस कांस्टेबल और आर्मी के लिए, ठीक है, वो बच्चे इस नंबर पे मैसेज करके लिखेंगे पेड पीडीएफ, तो उनको डिटेल्स जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, उनको डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। ये पेड है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, फ्री में नहीं है। जो फ्री वाले मटेरियल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो ये थी मेरे भाइयों आज की क्लास। अब सभी दोस्त बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, या फिर सब पहले से पढ़ा हुआ था, आप महारथियों ने। कुछ ऐसा तो नहीं है कि सब पहले से पढ़ के बैठे हुए थे, कुछ नया सीखने को मिला होगा ज़रूर। और अगर कोई आपको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इसमें, हाँ ठीक है, लाइक्स का टारगेट हो गया कंप्लीट, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको अभी दे देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हिस्ट्री की कंप्लीट मिल जाएगी, जो आपको करवाई हुई है ना वो आपको रिवीजन में कंप्लीट मिल जाएगी। अच्छा, हाउ मच कॉस्ट पेड पीडीएफ? पेड पीडीएफ में दो हैं, एक तो सिंपल प्रैक्टिस पेपर है, वो 60 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिस पेपर, गेस्ट पेपर, ओरिजिनल पेपर, ठीक है, फिर 2 बुक्स आएंगी। अगर वो सब चाहिए तो वो 149 का मिल जाएगा आपको। क्लियर? मतलब आपने अगर 300-400 रुपये की बुक लेनी है तो उससे बेटर है ये, आप ये ले सकते हैं। चलिए सर, दोनों में फ़र्क क्या होता है पेड और फ्री में? ये आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे बताऊंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है। क्लास के रिलेटेड किसी भाई को कोई डाउट हो, किसी भाई को कोई क्वेरी हो तो जल्दी से बताएंगे, अदरवाइज हम अपनी क्लास अभी की करते हैं ख़त्म। चलिए ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा आपको। और जाते जाते आप सभी दोस्तों से मैं उम्मीद करूँगा कि जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया क्लास को, वो एक एक बार लाइक भी कर देंगे क्लास को। ठीक है, और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपके कमेंट्स को। कमेंट बॉक्स में, ये लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट के बाद में गायब हो जाते हैं, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर कीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त, मेरे को मिलेंगे कल फिर से आपसे नई क्लास में। पीडीएफ ऑफ विच गुड सेल्फ, हाउ कैन वी गेट पीडीएफ? अच्छा, कैसे मिलेगी आपको? आप इस नंबर पे मैसेज करो ना यार, अभी आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाऊं। इस नंबर पे मैसेज करो, बाकी सब डिटेल्स आपको वहां पे दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सभी दोस्तों का। आप इतना प्यार दिखा रहे हैं मेरे प्रति, ये प्यार बनाए रखें, और हम भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दो इजाज़त, ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।